अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ये कंटिन्यू करते हैं। शो दैट इंटीग्रल फ्रॉम x नॉट टू x1 f of x dx इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम x नॉट टू x1 f नॉट प्लस डेल्टा f नॉट अल्फा dx इक्वल टू h अपॉन 2 f of 0 और f नॉट प्लस f of 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि हमें प्रूफ करना है यूजिंग लीनियर न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल। क्योंकि हमारे पास क्या nth होता है, मगर यहाँ पे हमें लीनियर लेना है, तो उसके लिए हमने ये दो टर्म लिए हैं। इस इंटीग्रांड को इसमें हमने अप्रोक्सीमेट किया है। ठीक है, ये हमने किया था dx इक्वल टू एच डी अल्फा। तो ये जो हमारे पास इंटीग्रल है फ्रॉम x नॉट टू x1 f naught plus delta f naught alpha dx, this will be equal to, क्योंकि अब लिमिट्स क्या हो गई अल्फा की 0 और 1, तो लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1 f ऑफ f नॉट प्लस डेल्टा f नॉट अल्फा इनटू, अब dx की जगह पे क्या है h d अल्फा है। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करें, क्योंकि एफ नॉट है यहाँ पे, तो एफ नॉट विथ रिस्पेक्ट टू डी अल्फा से करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट है तो डी अल्फा आ जाएगा। और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि अल्फा की इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा और डेल्टा ये सेम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से एच, अब यहाँ से क्या है हमारे पास अल्फा, अब इसमें लोअर और अपर लिमिट लगाए, किस पे आएगी, अल्फा पे आएगी, तो हमें क्या मिला, एच एफ नॉट प्लस 1 अपॉन 2 डेल्टा एफ नॉट। ठीक है, तो इट मींस एच एफ नॉट प्लस 1 अपॉन 2 डेल्टा। अब डेल ऑपरेटर को आपको पता है, अगर एफ नॉट पे लगाए तो ये क्या होगा, एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2, सॉरी नॉट माइनस, दिस प्लस, और सही है, डेल्टा एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेल ऑपरेटर। देन टेक टू कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा, एफ नॉट प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट, तो इट मीन्स दिस एफ नॉट प्लस एफ वन एंड यू टेक 2 ऑल्सो कॉमन, तो 2f है, ये एक एफ है, तो बाकी एफ बचा और माइनस एफ ये सेम। अब देखेंगे सेम फॉर्मूला है तो हमने पहले दिया था। इसका मतलब है डिफरेंट अप्रोचेस है जो हमारे पास इंटीग्रांट है एफ डी एक्स, उसको आप हम जो हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं इसको हम जो अप्रोक्सीमेट करें लीनियर इंटरपोलेशन न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस पे कर सकते हैं, लेंग्राज पे कर सकते हैं, और सिंपल फर्स्ट डिग्री इंटरपोलेशन पे कर सकते हैं। ठीक है, अब नाउ क्वेश्चन यूजिंग ट्रापेजोइडल रूल अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर द इंटरवल 0 and 1। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन है। ट्रापेजोइडल रूल to numerically integrate the function f of x और इंटरवल a b, जनरल फार्मूला क्या है, ये है, ये बेसिक रूल है। ठीक है, ये हम बेसिक रूल यूज कर रहे हैं, कंपोजिट नहीं यूज कर रहे हैं कि हमें 0 से 12, ये फार्मूला है। तो अब पहला है फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स की प्लस 1 है, ए की वैल्यू क्या है, 0 है, बी की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, तो और हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। ए का मतलब है फंक्शन में जो एफ ऑफ एक्स है उसमें 0 पुट कर दें और फंक्शन में 2 पुट कर दें, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास 1 और 9। अब ये सारी क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें, तो आई इक्वल टू बी क्या है, 2 माइनस 0, एफ ऑफ ए क्या है 1, एफ ऑफ बी क्या है 9, 2, तो रिजल्ट 10 आ गया। सही है, कितना इजी है। अगेन दूसरा फंक्शन क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 8x0 एंड b2 एज फॉलोज। ठीक है, अब इसमें दो वैल्यू अगेन चाहिए, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, एक आई है 1, एक आई है 0.3, दो डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, अब ये इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 1.133। अब थर्ड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए क्या है 0, बी क्या है 2, एफ ऑफ ए फाइंड करें, क्या है हमारे पास, एफ ऑफ ए इज 1, एफ ऑफ बी क्या है 2.2361। अब ये 1 में पुट करें सारी वैल्यूज तो क्या आ गया, 3.2361। अगेन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन
पाई एक्स ओवर 8, ए बी क्या है, A0 B2। अगेन एफ ऑफ बी पहले फाइंड करें, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, और इसमें सब्स्टिट्यूट करें, रिजल्ट आ गया। और इसी तरह से ये, ठीक है, ये क्या था, बेसिक ट्रेपेजॉइडल रूल था। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, यूजिंग द कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल। अब कंपोजिट में एन दिया हुआ, एन इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इंटीग्रल ओवर। अब सेम क्वेश्चन है, इस पे कंपोजिट लगाना है और एन क्या लेना है, 10 लेना है, ठीक है। अब now the composite ट्रेपेजॉइडल rule to integrate f of x over interval a b given by, तो अब कंपोजिट का फॉर्मूला तो ये है, क्या है, h अपॉन 2 f नॉट प्लस f1 f2 अप टू n माइनस 1 fn। अब n हमारे पास 10 है, तो हमें h क्या होगा, b माइनस a अपॉन n। b मीन्स विड्थ फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इक्वल विड्थ रखनी पड़ेगी हर इंटरवल की। इसके लिए n हमें मालूम है और डी ए भी मालूम है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स नॉट अपॉन एन। तो और एफ ऑफ जे इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जे, एंड एक्स जे इक्वल टू एक्स नॉट प्लस जे फॉर जे इक्वल टू 0। तो ए क्या है, ए मीन्स एक्स नॉट 0, बी क्या है, मीन्स एक्स 10 10, एन भी 10 है, तो एच क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 ओवर 10 मीन्स 0.2 की विड्थ रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या है, पहली वैल्यू 0, तो x क्या हो जाएगा, x नॉट 0 हो जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है। f ऑफ x नॉट, f ऑफ x नॉट मींस f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल जो फंक्शन है उनका x की प्लस 1 है, तो 1 हो गया। अगेन j की वैल्यू हमने क्या रखी, 1 रखी। अब j की वैल्यू 1 रखी, तो हमें x1 कैसे मिलेगा, x नॉट में, यहाँ पे देखें, x नॉट में हम क्या करेंगे, जे एच करेंगे, तो x नॉट तो 0 में लाए, प्लस h क्या है 0.2, तो x1 भी 0.2 मिल गया। अब 0.2 फंक्शन में पुट करें 1.00h, देन x2 फाइंड करेंगे। अब x2 कैसे फाइंड होगा, x1 प्लस 0.2, तो 0.2 प्लस h की वैल्यू 0.2 है, तो 0.4 हो गया। ये फंक्शन में पुट किया तो ये बना। x3 कैसे मिलेगी, x2 प्लस 0.2, इसका डिफरेंस, तो 0.6 हो गया, ये वैल्यू हो गई। x4 कैसे मिला, x3 प्लस 0.2, तो 0.8, तो उसकी वैल्यू चलते जाएंगे कैसे, s10 में जाएंगे, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट करें, ये क्या है हमारे पास, सिंपली x नॉट एफ नॉट है, और ये क्या है, f1 है, f2 f3 f4 f5 f6 x7 8 x9 x10, तो ये सारी डबल आएंगी सवाए फर्स्ट और लास्ट के। तो h क्या है 0.2/2, फर्स्ट सिंगल है, देन 2 टाइम्स कहाँ तक है, 9 तक, और फिर 10th वैल्यू अलग है। इनको सॉल्व किया, क्या गया, 0.6 आ गया, क्या हमारे पास रिजल्ट आ गई, 0.6 आ गई। अब 0.6 क्या है, ये इसका रिजल्ट आ गया जो फर्स्ट प्रॉब्लम का था। इसी तरह से अगर एफ ऑफ एक्स हम 1/1 प्लस एक्स लें आर एस बोलो, तो सेम है, हमारे पास एन भी गिवन है और सारी वैल्यूज भी गिवन है, ये हमने टेबल बनाई, ठीक है। अब जब फंक्शन चेंज है तो फंक्शन वैल्यू सारी चेंज आएंगी, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स नॉट, इसको साफ भी लिख सकते हैं, एक्स नॉट प्लस एन, बाकी जितनी वैल्यूज हैं वो ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, उसकी रिजल्ट क्या है 1.10 आ गई, 1.10, ठीक है। इसी तीसरा फंक्शन उठाएं, उसको भी इसी तरह से सॉल्व करें, चौथा पांचवा, तो सबको इसी तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि इनकी डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास अगेन ये है कि यूजिंग द कंपोजिट ट्रापेजॉइडल रूल विद n इक्वल टू 8, अगर n चेंज करें अप्रोक्सीमेटली फॉलोइंग इंटीग्रल, इंटीग्रल हमारे पास क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। ये मे भी थोड़ा आपको सही देखने में ना आए, ये इंटीग्रल 1 to 5 cos x over x dx,
ठीक है। अब ये है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, h अपॉन टू एक्स नॉट प्लस 2 टाइम्स f1 f2 प्लस x7 ब्रैकेट देन प्लस f8। अब इसमें हम वैल्यूज फाइंड करें। h क्या है, b माइनस ए अपॉन एन, और f ऑफ x तो सेम है हमारे पास। तो a क्या है, x नॉट 1 आ गया, b क्या है, x एन 5 आ गया, लोअर और अपर लिमिट, और जो हमारे पास n है, ठीक है, n क्या होगा 8, ये n 8 हमें गिवन है क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो h क्या होगा 0.5, मींस जो विड्थ होगी क्लास इंटरवल की वो 0.5 होगी। तो x नॉट क्या है 1 है जो गिवन है, वो फंक्शन में डाला। देन 1 क्या हो गया, अब 1 प्लस 0.5, 1.5 ये फंक्शन में आ गई। ये क्या होगी 1.5 प्लस 0.5 2 हो गई, ये फंक्शन में डाली, ये वैल्यूज हो गई। अब ये इसमें पुट करें और इसमें again using composite trapezoidal rule, when take n equal to 8 approximate the following integral। इंटीग्रल क्या है 1 प्लस e रेज टू माइनस एक्स cos 4x dx। ठीक है, इसको भी इसी तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और ये ट्रापेजोइडल रूल लगाए n इक्वल टू 5 एंड हमारे पास जो इंटीग्रांड है फ्रॉम e टू 2e ln x ओवर x स्क्वायर dx। ठीक है, अब हमें इन क्या उठाना है 5 उठाना है, और इसके अलावा h वही उसी तरीके से फाइंड करेंगे 0.543 आ गया, और यहाँ पे x नॉट आएगा x5, और बीच में वाली कौन सी आएंगी 4 तक आएंगी, 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, अगेन यहाँ पे यूजिंग द कंपोजिट ट्रापेजोइडल रूल n इक्वल टू 10 approximate the arc length of the following function over the interval। अब इंटरवल कौन सा है 0 1। अब दूसरा इंटीग्रांड है जो फंक्शन है e रेज टू माइनस एक्स, एंड थर्ड है f ऑफ x इज x3। अब हमें n 10 उठाना है, और इंटरवल कौन सा उठाना है 0 से लेकर 1 तक, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और 3 फंक्शंस हमें ऑलरेडी गिवन है, इन फंक्शन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सेम तरीके से हम इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जनरल हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है इनका। और मगर क्या है कि हमारे पास आर्क, यहाँ पे आर्क लेंथ फाइंड करनी है। अगर आर्क लेंथ फ्रॉम ए टू बी फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ का इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू बी रेडिकल 1 प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स तो हमें गिवन है ई रेज टू एक्स, वो इसमें पुट करेंगे, और फिर देन सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे आर्क लेंथ के लिए, सब फंक्शन में यही सेम होगा। ठीक है, ये हमारे पास तक क्या था, ट्रापेजोइडल रूल था। ठीक, अब दूसरा हमारे पास है सैमसन 1/3 रूल। ठीक है, तो ड्राइव सैमसन 1/3 रूल ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन of definite integral, or derive the integration formula definite integral that is based upon the second degree polynomial। ठीक है, suppose that the function f of x continues on interval a b, f of x not equal to f naught, f of x1 equal to f1, and f of x2 equal to f2 are the three unknown values of f of x, where x0, x1, x2 are equidistant nodes in AB, such that x0 equal to a, x1 equal to a plus h, x2 plus a plus 2h equal to b, and h is b minus a upon 2. Then problem is to approximate the value of the definite integral from x0 to xn f of x dx। The Sampson 1/3 rule is Newton-Cotes formula in which the definite integral is evaluated after replacing the integrand f of x by interpolating polynomial of degree 2। ठीक है, अब पहले ट्रापेजोइडल में हमने क्या किया था, देखें ट्रापेजोइडल में हमने क्या किया था, तो f ऑफ x जो इंटीग्रांड था उसको रिप्लेस किया था इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल डिग्री 1, डिग्री 1 में किया था, देन लीनियर लैग्रांज में भी कर सकते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस में भी कर सकते हैं। मगर जो 1/3 है उसको हम क्या करेंगे,
जो एफ ऑफ एक्स जो इंटीग्रांड है उसको रिप्लेस करेंगे इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 में। दिस इज शोन इन फिगर। द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग, अब वो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, चाहे लेग्रांज से करें, चाहे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से करें, चाहे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस से करें, आर थ्री वैल्यूज ऑफ तीनों से हम कर सकते हैं। पहले मैं आपको फिगर दिखा, देखें ये एरिया अंडर द कर्व, ये एफ ऑफ एक्स है, ये ए से लेकर बी तक पॉइंट, ये हमारा एरिया है। एक्चुअली पहले हम क्या कर रहे थे, जो ट्रापेजोइडल हमने किया कि यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन बना ली और हमने कहा कि जो हमें एरिया चाहिए अंडर दिस स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी, और एक हमारे पास ट्रेपेजियम बन गया था और ट्रेपेजियम का हमने एरिया फाइंड किया था। ओके, मगर हम सेम जो ग्राफ है ये बना हुआ है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, इस एफ ऑफ एक्स को हम अप्रोक्सीमेट करेंगे। देखें ये ए है, ये बी है, बीच में कोई x1 है, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ x2, ये एफ ऑफ x1, और बीच वाला क्या हो जाएगा एफ ऑफ x1। तो हम क्या करें, इस एरिया को जो पैराबोलास है, ये देखो स्ट्रेट लाइन में हम नहीं ले जा रहे, हम क्या करें जो पैराबोलाज है, ये देखो ये एक पैराबोला एक दूसरा पैरा, इसको रिप्लेस करें पैराबोला में। अब पैराबोला मींस जो हमारे पास पॉलिनोमियल होती है डिग्री 2 की, उसमें इसको रिप्लेस कर रहे हैं, उसको ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स जो ब्लू ग्राफ को, इसको करने के बाद जो है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका मीटर वन थर्ड का। अगर इसको हम लेंग्राज पॉलिनोमियल में करें अब डिग्री 2 में, ये अच्छा है कि आप थोड़ा देख लें, अगर आप भूल गए लेंग्राज पॉलिनोमियल कैसे यूज करते हैं, तो ये लेंग्राज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो एफ नॉट एफ वन एंड एफ थ्री डी एक्स, देन इसको हम इंटीग्रेट करेंगे हर पोर्शन को, तीनों को। अब x क्या है, कोई भी पॉइंट है x नॉट और x2 के बीच में, कैन बी एक्सप्रेस एज x इक्वल टू x नॉट प्लस अल्फा h, where alpha from 0 to 2, thus x minus h equal to alpha h। तो x minus x1 क्या होगा, x minus x नॉट प्लस h, then x minus x naught minus h equal to alpha h minus h, alpha take common, alpha minus 1 h, ये हमारा क्या मिला x minus x1। और इसी तरह से x minus x2, देखिए x minus x naught alpha h, x minus x1 क्या हो जाएगा alpha minus 1 h, x minus x2 क्या हो जाएगा alpha minus 2 h हो जाएगा। ठीक है, मोर एवर जो वेन x इक्वल टू x नॉट है तो अल्फा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू x2 है तो हमारे पास अल्फा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, दो वैल्यूज आ जाएंगे। इट मींस जो हम इंटीग्रेट करेंगे, पहले हम क्या कर रहे थे x2 से लेकर x नॉट से लेकर x2 तक कर रहे थे, अब वही इंटीग्रल किसके बराबर आ गया, dx इक्वल टू d अल्फा h, दिस इंटीग्रल इक्वल टू f नॉट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2। अब यहाँ पे जो x और x नॉट की वैल्यू वो रखी है, और इंटीग्रल कहाँ से 0 से 2 तक, और h d अल्फा, सिमिलर हियर एंड हियर। ठीक है, फिर इसको अब सिंपल से इंटीग्रेशन की है, इनकी इंटीग्रेशन करने के बाद तो फाइनल हमें रिजल्ट मिला h अपॉन 3 x नॉट प्लस 4 टाइम्स x1 प्लस x2, and this gives Sampson one-third rule of numerical integration which involve three function। ठीक है, उसमें ट्रेपेजॉइडल में क्या दो फंक्शन थे, इसमें क्या है 3 फंक्शन है एट एवरी इक्विडिस्टेंट नोड इन द इंटरवल ab इंक्लूडिंग दो एट एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो इट मींस h अपॉन 3 f नॉट प्लस 4 टाइम f1 प्लस f2। पहला x नॉट मींस f ऑफ x नॉट प्लस 4 टाइम x1 प्लस f2 और ये क्या है बेसिक, ये बेसिक फार्मूला है 1-3 का, और इसका फिर अगेन कंपोजिट भी है। तो कंपोजिट का मतलब क्या है कि अगेन हम जो हमारे पास ये इसको हम सब इंटरवल में डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने के बाद फिर हर इंटरवल की हम इंटीग्रेट करके सम करें तो वो कंपोजिट हो जाएगा। अब यह ग्राफिकली क्या करा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए जो ग्राफ है, integral from a to b f of dx is the area under the curve, and b is Sampson one-third rule, which is based upon the approximation of f of x by second degree polynomial or parabola,
एंड अप्रोक्सीमेट इंटीग्रल ऑफ x इन द एरिया अंडर द पैराबोला। ठीक है, ये क्या है हमारा एरिया अंडर द, ये पैराबोला बन रहा है, एरिया अंडर द पैराबोला जो हम बनेंगे वो सिम्पसन मेथड रूल होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास हमारे इसका कंपोजिट बना है यूजिंग सिम्पसन मेथड रूल, ड्राइव कंपोजिट सिम्पसन मेथड रूल, उसकी पहले मैं फिगर बता दूं। ये देखो ये कंपोजिट, अब वही फिगर है, एरिया अंडर द कर्व है, हमें ए से लेकर बी तक इसको करना है। पहले हम क्या करेंगे, सबको ये जो हमारे पास जो है ना पैराबोला पैराबोला बनेंगे। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पैराबोला, सेकंड पैराबोला, थर्ड पैराबोला, ये सबको क्या करेंगे पैराबोला बनाएंगे। पैराबोला बनाने के बाद फिर इनको हम सम करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगी, h/3। वहां पे भी क्या था हमारे पास एफ नॉट। ठीक है, तो पहले हमारे पास फार्मूला क्या था, बेसिक देख लें, बेसिक फार्मूला बेसिक है h/3 एफ नॉट प्लस 4 टाइम f1 प्लस f2। अब जो कंपोजिट है सेम h/3 एफ नॉट सेम और लास्ट सेम, बाकी 4 टाइम तो ये होगा प्लस 2 टाइम्स ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 4 टाइम। अब 4 टाइम हमारे पास कौन सी वैल्यूज थी जो बेसिक फॉर्मूले में थी हमारे पास के f1, 4 टाइम f1। अगर j की वैल्यू हम डिफरेंट j की वैल्यूज रखें यहाँ पे, अगर j की वैल्यू हम रखें सपोज के 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 1। अगर 2 रखे वैल्यू तो क्या होगा 4 - 1 तो 3 होगा, मींस 4 मल्टीप्लाई करेगा इवन फंक्शंस पे और 2 मल्टीप्लाई करेगा ऑड पे। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, h/3 याद करने का तरीका क्या है, h/3 एफ नॉट और xn, इसको पहले साथ लिख रहे हैं, प्लस 4 टाइम इवन फंक्शन प्लस 2 टाइम ऑड फंक्शन। ठीक है, अगेन दिस शो दैट x0 to x1 f over dx इक्वल टू, अगर इसको ये तो हमने लेंग्राज में किया था, हम इसको जो है इंटरपोलेटिंग करें, लीनियर न्यूटन डिफरेंस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल में यूजिंग 3 फंक्शंस, तो इसको हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिप्लेस करें इसी तरह से जैसे लेंग्राज में किया है, ऐसे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल यूजिंग 3 फंक्शन वैल्यू। अगर इसको 3 फंक्शन वैल्यू में करेंगे तो सेम हमें रिजल्ट मिल जाएगा h/3 x0 प्लस 4 x1 x2। ये क्या सिंपल हुआ था। अब इसमें देखें, इसमें प्रॉब्लम देखें सिम्पसन 1/3 रूल के। अब देखें यूजिंग 1/3 रूल अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रल f of x ओवर द इंटरवल 0.1 और 0 and 2। ठीक है, अब देखें ये कंपोजिट रूल हम यूज करें इंटीग्रेट f of x को, तो ये क्या होगा h/3 एफ नॉट प्लस 4 टाइम f1 प्लस f2। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले h फाइंड करें, h क्या होगा b माइनस a, तो b क्या है यहाँ पे a 0 है b 2 है, तो मीन्स x2 माइनस x नॉट, तो और हमारे पास एफ जे क्या है f ऑफ एक्स जे है, तो h क्या मिलेगा 2 - 0 अपॉन 2 मीन्स 1 मिल जाएगा h। अब फर्स्ट प्रॉब्लम जो है रिलेवेंट क्वेश्चन x³ + 1, अब जो f ऑफ x हमारे पास क्या है, अब देखें इसमें इन हमारे पास गिवन नहीं है, बस हमें क्या कह रहा है कि सिम्पसन 1/3 रूल लगाएं। ठीक है, तो सिम्पसन 1/3 रूल लगाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल बेसिक मेथड लगा रहे हैं, तो इसमें h हम क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं। अगर सपोज करें कि हम बेसिक मेथड नहीं लगाते, अगर और कोई मेथड लगाए, अगर हम चाहें और कोई मेथड लगाना तो वो मेथड भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x क्या था, या एक्स जे जो हमारे पास क्या है एक्स जे इक्वल टू एक्स नॉट प्लस जे एच, तो इस तरीके से भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं किसको जे एच को, क्योंकि हमारे पास दोनों इनिशियल वैल्यूज क्या है वो हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास 2 - 0 over 2 = 1। अब ये क्या होगा f of x नॉट
1 f of x1 2 f of x2, f of x2 क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है हमारे पास, यहाँ पे जो हमने लिखी है एफ नॉट प्लस 4 टाइम एफ वन प्लस एफ टू वाली। ठीक है, तो अब इसमें एज क्या है हमारे पास 1 आया है, और यहाँ पे उसके बाद एफ नॉट क्या है 1 प्लस 4 टाइम 2 प्लस 9, तो रिजल्ट क्या है 6 है। इसी तरह से हम एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू लिखें तो उसको इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर क्वेश्चन है यूजिंग सिम्पल टू अप्रोक्सीमेट इंटीग्रल ऑफ द इंटरवल। ये कंपोजिट नहीं है, ये क्या है हमारे पास बेसिक जो हमने यूज किया है, नॉट कंपोजिट। ठीक है, ये अंडरस्टैंड करें कि ये हमारे पास बेसिक रूल है, नॉट कंपोजिट। कंपोजिट में हमारे पास क्या होगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व किया है, दूसरा तीसरा ये जितने भी हैं। अब इन्हीं प्रॉब्लम को हम कंपोजिट पे करते हैं। तो कंपोजिट के लिए क्या है कि जो हमारा इंटरवल ए बी, जो इंटरवल ए बी इसमें एन गिवन है, एन क्या है हमारे पास 10 है, एन क्या है इसमें, एन इसमें 10 है। तो अब एन की वैल्यू जब हम 10 रखेंगे तो एच हमें यहाँ से क्या है मिल गया। तो it means that the relevant function value f of x equal to this। अब इसमें सिंपली है जैसे पिछला प्रॉब्लम हमने किया तो उसको इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है h.2i, a x नॉट 0 है, x b मीन्स x टेन 2 है, m 10 है। सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें जो टेबल में, और उसमें सेम फार्मूला लगाएं कंपोजिट का, तो हो जाएगा। दूसरा बेसिक प्रॉब्लम है दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे जो प्रॉब्लम उस पर किए हैं सेम हम इस पे भी इजीली कर सकते हैं। अब हमारे जनरलाइज न्यूटन कोट्स फार्मूला। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये जो ट्रापेजोइडल है या सैमसन 1/3 है, 3/8 है, वेडल है, बूल्स है, ये सारे क्या है, ये कहाँ से ड्राइव होते हैं, जनरलाइज क्लोज न्यूटन कोट फॉर्मूले से। ठीक है, उसमें से सारे ड्राइव होते हैं इनकी डिफरेंट वैल्यूज रखने से। तो अभी तो मैंने आपको डिफरेंट अप्रोचेस भी बताई, मगर अगर इसको डायरेक्ट हम इसको ड्राइव करें, वो ड्राइव मीन्स हमें जनरल मेथड पता होना चाहिए कि हम वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट n+1 डेटा पॉइंट्स, अगर हमारे पास n+1 डेटा पॉइंट्स हैं of the integrand f of x given on the interval ab for the for consecutively arranged in q space nodes x naught x and such that। ठीक है, अगर अब यहाँ पे क्या है हमारे पास n+1 डेटा पॉइंट्स हैं। अब वो n+1 डेटा पॉइंट्स कैसे रखिए, x नॉट और x1 के फॉर्म में हमने। ठीक है, अब जो हमारे पास इंटरवल है ए से लेकर कहाँ तक बी तक, उस इंटरवल को हमने डिवाइड किया है एन पार्ट्स में। तो उसको डिवाइड करने के बाद तो हमारे पास एन सब इंटरवल इक्वल लेंथ के बने, तो एच कैसे होगा, एच जे माइनस एच जे माइनस 1, और एच कैसे मिलेगा, बी माइनस ए अपॉन एन की तरह, अगर नंबर ऑफ इंटरवल हमारे पास गिवन है तो। एंड एच जे मीन्स सेकंड कैसे मिलेगी, जब एक्स नॉट में एच मीन्स इंक्रीमेंट हम ऐड करेंगे। ठीक है, द प्रॉब्लम इज डेवलप द क्वाड्रेचर फार्मूला। अभी हम क्वाड्रेचर फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, जनरल इंटीग्रल फ्रॉम x naught to xn f of x dx according to closed Newton course integration approach। The integrand f of x is replaced by the nth degree interpolating polynomial using n+1 function values, and then interval is evaluated using Newton forward difference interval formula for the given n+1 equation। अब ये जो हमारे पास इंटीग्रल है इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस किस में कर रहे हैं, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरवल फार्मूला फॉर गिविंग n+1 इक्यू स्पेस डेटा पॉइंट्स में।
अब ये एफ ऑफ एक्स है, अब एफ ऑफ एक्स न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला पीछे जाए, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला देखें वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। उसमें अल्फा क्या होता है, एक्स माइनस एक्स नॉट एच होता है, और अल्फा किस में लाई करता है, 0 और एल के बीच में। और एक्स नॉट एक ऐसी पॉइंट होती है जो एक्स नॉट और x1 के बीच में लाई करती है, क्योंकि कोई भी पॉइंट होगी नियर टू टॉप होगी। और इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस अल्फा टाइम एच। ये जो हम न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड सेकेंड ईयर में किया था, याद करें। और अल्फा क्या है, फ्रॉम 0 टू n, देयरफॉर x इक्वल टू एक्स नॉट, और x क्या हो जाएगा, इसमें h वाली जो इंक्रीमेंट लगेगी। तो अगर x को x नॉट के बराबर करेंगे तो अल्फा 0 हो जाएगा। अगर x को n के मींस जो अपर लिमिट है उसमें करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो अब जो न्यू इंटीग्रल हमारे पास मिलेगा, न्यू इंटीग्रल क्या होगा, तो उसमें लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 टू n हो जाएगी, और dx इक्वल टू h d अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब जो इक्वेशन नंबर 1 है, अब ये किसके इक्वल हो जाएगी, ओरिजिनल इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू n एफ नॉट डेल्टा एफ नॉट अल्फा, और यहाँ dx जगह पे क्या आ जाएगा, h d अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हर टर्म को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो इंटीग्रेट करने से हमें ये फार्मूला मिल गया, दिस फार्मूला इज, इसको फार्मूला नंबर 2 का है। ये क्या है, जर्नल क्लोज कोट्स, ये क्या, जनरलाइज क्लोज न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर है। और ये मेन फार्मूला है, जितने भी फार्मूला है, ट्रेपेजोइडल है या सैमसन 1/3 है, 3/8 है, वेडल है, बूल है, सब इसमें से ड्राइव होंगे। मीन्स इफ देयर इज ओनली वन सब इंटरवल, अगर n एक ही सब इंटरवल हो a से b तक, ठीक है, देन देयर आर टोटल ऑफ 2 नोड्स। तो नोड्स कितने होंगे, a से b तक 2 नोड्स होंगे। देयरफॉर सेकंड एंड हायर ऑर्डर फॉर अ डिफरेंस बिकम 0। तो उसमें क्या होंगे, सेकंड और हायर डिफरेंस सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अगर n 1 होगा तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा I इक्वल टू h n एफ नॉट प्लस n स्क्वायर अपॉन, मींस जहां पे भी डेल्टा स्क्वायर होगा और हाई होगा सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें नोड ही एक ही है, 2 नोड है। तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा किसमें, ट्रेपेजोइडल में। अगर n 2 है तो टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यही फार्मूला क्या होगा, जो थर्ड होगा, थर्ड ऑर्डर और उससे ज्यादा सारे 0 हो जाएंगे, तो ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, ट्रेपेज 1/3 में। सैमसन 1/3 में क्या फॉर्मूला, h/3 होगा। अगेन अगर n 3 होगा तो क्या होगा, डेल्टा पावर 4 एफ नॉट और उससे ज्यादा वैल्यू सारे 0 हो जाएंगे, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा 3/8 में। अगर n 5 होगा तो ये किस में हो जाएगा, वेडल में। अगर n 6 होगा तो ये 6 पॉइंट में हो जाएगा। इट मींस ये फॉर्मूला 2 इंपॉर्टेंट है, n की वैल्यू जैसे हम डालेंगे डिफरेंट, तो हमें सारे फॉर्मूले इजीली हम इसमें से क्या कर दें, इजीली ड्राइव हो सकते हैं इसमें से। समझ बात आ गई। अब इसके अलावा ये क्या होगा, सैमसंग 1/3 हो गया, अगर n की वैल्यू 3 डालें तो क्या हो गया, 3/8 हो गया। ठीक है, और इसके अलावा ये मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक है, n इक्वल, जो हमने हमारे पास फॉर्मूले हैं, ये जो हमने ड्राइव किया है, जो अभी ऊपर हमने ड्राइव किया था, आप देखें। ठीक है, ये अगेन एक्सपेंडेड फॉर्म है, वहां पे हमने सिर्फ 3 टर्म रखे थे, यहाँ पे क्या 6 टर्म लिखे हमने। ये जर्नल क्लोज न्यूटन कोट्स फॉर्मूला है। अब इसमें n की 1 डाले वैल्यू तो हमें क्या मिल गया, ट्रेपेजोइडल मिल गया। n की वैल्यू 2 डाले तो 1/3 मिल गया, ये सारी डेरिवेशन डिटेल में। n की वैल्यू 3 डाली तो सैमसंग 1/3 मिला। अगर n की वैल्यू 4 डाली तो 5 नोड होंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला, बूल्स रूल मिल गया। अगर n की वैल्यू 5 डालें
तो n की वैल्यू 5 डालने से हमें क्या मिलेगा, 6 पॉइंट रूल मिलेगा, क्योंकि एक पॉइंट ज्यादा मिलेगी n+1 की। अगर n की वैल्यू हमने 6 डाली तो हमें क्या मिल गया, n की वैल्यू 6 डालने से हमें क्या मिल जाएगा, वेडल रूल मिल जाएगा। ये डेरिवेशंस गिवन है सबकी, जितनी भी हमने डेरिवेशंस की हैं इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इट मींस जो जनरल क्वाड्रेचर रूल है, उस जनरल क्वाड्रेचर रूल से हम इजीली सारी वैल्यूज को क्या है, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जनरल टेबल देखें कि हमारे पास अगर रेक्टेंगुलर रूल है, मींस एरिया अंडर द कर्व, तो उसमें नंबर ऑफ फंक्शन कितने रिक्वायर्ड होते हैं, एक होता है, और जो पॉलिनोमियल होती है डिग्री 1 0 होती है, मींस कांस्टेंट होता है, और उसमें स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और मिड पॉइंट। तो हम कैसे करते हैं, f(x0 + x1/2) अगर रेक्टेंगुलर करते हैं। ट्रेपेजोइडल रूल हो तो उसका ये फार्मूला है, उसमें 2 फंक्शन चाहिए होते हैं और पॉलिनोमियल डिग्री 1 चाहिए होती है, ये बेसिक रूल है। सैमसन 1/3 में 3 फंक्शन चाहिए होती है, डिग्री 2 चाहिए होती है। 3/8 में 4 फंक्शन चाहिए होते हैं, डिग्री क्यूबिक चाहिए होती है 3। बूल्स रूल में फंक्शन कितने चाहिए होते हैं, 5, पॉलिनोमियल डिग्री 4। 6 रूल में क्या चाहिए होता है हमें, 6 फंक्शन चाहिए होते हैं, पॉलिनोमियल डिग्री 5। वेडल रूल में 7 हमारे पास फंक्शन चाहिए होते हैं और पॉलिनोमियल 6। अगेन कंपोजिट फंक्शन, जो कंपोजिट फंक्शन होता है हमारे पास इंटीग्रेशन में, रेक्टेंगुलर ये है कंपोजिट, इसको के, अगर n = k है तो पीस वाइज पॉलिनोमियल होगा। सेम कंपोजिट 1/3 ये है, पॉलिनोमियल सेम डिग्री 2 की चाहिए होगी। मगर ये अब इसमें से देख लें, जब हम कंपोजिट ट्रेपेजोइडल करेंगे, इनकी वैल्यू कोई भी हो, के 1 2 3 4 ये चलेगा। सैमसंग तब यूज करेंगे n मल्टीपल हो 2 का। जब n मल्टीपल 2 का होगा, डिग्री पॉलिनोमियल तो 2 होगी, तब हम सैमसंग यूज करेंगे। 1/3 कब यूज होगा, जब n मल्टीपल 2 का हो। और 3/8 कब यूज करेंगे, जब n जो हो वो मल्टीपल हो किसका, k का। n हमेशा ये होगा 3 6 या 9, 3 का मल्टीपल होगा तो 3, क्योंकि एक प्रॉब्लम है, वो कैसा पता चलेगा हम कौन सा यूज करें। ट्रेपेजोइडल सब पे चलेगा, 1/3 जब मल्टीपल ऑफ 2 हो n, और 3/8 कब होगा, जब मल्टीपल ऑफ 3 हो। और बूल्स रूल कब होगा, जब वो मल्टीपल ऑफ 4 हो, तब बूल्स रूल यूज करेंगे। और कंपोजिट 6 पॉइंट कब यूज होगा, जब n 5 का मल्टीपल हो। और वेडल रूल्स कब यूज होगा, जब n 6 का हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखे ना, जैसे हम बढ़ रहे हैं और फंक्शन एवोल्यूशन बढ़ रही है हमारी, वैसे तो ट्रेपेजोइडल सही था, मगर ये उससे ज्यादा अच्छा है, वो उससे ज्यादा अच्छा, पर उसके लिए कंडीशन है, n2 का मल्टीपल होगा 1/3, 3 का होगा तो 3/8, 4 का होगा तो बूल्स, और 6 पॉइंट कब होगा, जब 5 का होगा, वेडल होगा 6 का होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट